बोलो भगवती श्री मेलड़ी मात की। सायरन बजे और फौजी खड़ा ना हो तो मतलब क्या है? युद्ध का नगाड़ा बजे और छतरी बैठा रहे, बालक बुलाए और मां न सुने, नहीं चाहते हुए भी ऐसा माड़ी ऐसा चल। खुद के भूतकाल को देखते हैं, समझ में आता है कि क्या नीरव जीवन था, क्या नीरसता थी, क्या वीरानी थी। भीड़ में भी अकेले थे, अपनों में बेगाने थे, सब कुछ होते हुए भी खाली थे। देवी ने क्या दया की कि कोई अपना नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया अपनी। कुछ भी हाथ में नहीं है, फिर भी झोलियां भरी हुई। तो ऐसा लगता है क्यों बांटे ना, क्यों ना बांटे। ये सब पढ़े लिखे बच्चे, इतने मस्त शिक्षित वर्ग जहां सामने बैठा हो, तो थोड़ी शिक्षा उन लोगों से लेने के लिए हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। आदि व्याधि उपाधि जो भी खड़ी हुई है लौकिक जगत में अपन के साथ में, उसका कारण मात्र अपन दिशा भटकना है। दिशा भटके हैं इसलिए अपन की दशा खराब, दिशा भटके हैं इसलिए अपनी दशा खराब। जिस दिन दिशा मिल जाएगी अपनी दशा अच्छी हो जाएगी। सुनना है तो आपकी मर्जी, समझो तो अच्छी बात है, और अगर उसको आचरण में ले आओ तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। माध्यम के ऊपर की बात है कि माध्यम बगैर इस जगत में कोई नहीं। 84 लाख योनि को कितनी सहजता से माड़ी ने डिटेल करके दिया अपन को। कभी ट्राई किया किसी बाबा बैगा पंडा पुजारी या व्यासपीठ में बैठने वाले पूछना 84 लाख योनि का? तो किसी ने जाके पूछा आज तक? पूछना चाहिए। ज्ञानियों को वेश की जरूरत नहीं है, ध्यानियों को सन्यास की जरूरत नहीं, और देवी शक्ति और भगवत कृपा को बैरागियों की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो रस के बीच खेलने वाली शक्तियां हैं। नीरस और नीरव लोगों के साथ क्या रहे। बोलो अम्बे मात की, जगदम्बे मात की, आदि शक्ति भगवती श्री मेलड़ी मात की। बगैर फील्डिंग की अगर बैटिंग मिल जाए तो ठीक से बैटिंग नहीं करते। बगैर परिश्रम के अगर अपन को फल मिल जाए तो उस फल की अपन को कीमत नहीं होती, मूल्य नहीं होता। और बगैर सेवा के अगर दया हो जाए तो भी वो दया टिकती नहीं, संभालने की अपन के पास तड़प नहीं होती। एक किसान था, गरीब किसान, पर दिल का बहुत बादशाह था, परिवार में बहुत प्रेम था। वो खेत गया कि जाएंगे आज खेत को हल जोतेंगे अपन। जाग रहे हो ना? माध्यम क्या कर सकता है और माध्यम क्या कराता है, अपन कहां चूक रहे हैं, ये बताने का काम मेरा है। उसको मानना नहीं मानना इसके लिए आप स्वतंत्र हो, और उसके परिणाम के लिए तो सवाल ही नहीं है, 100% आप ही जवाबदार हो। वो खेत गया तो उस घर वाली ने बाजरे का मोटा रोटा या मकाई का ऐसा बना के दिया, इकट्ठा किया तो एक ही रोटला बना। उसका एक रोटला, उसके साथ में रोटा था, उसके साथ में हरी प्याज 2-4 डाल दिए, एक प्याज दे दिए, उसने गमछे में डाला, यहाँ रखा, खेत जोतने पहुंच गया। एक पेड़ के पास उसने लटका दिया कि भाई दोपहर को थक जाएंगे तो आराम करने के लिए
हल जोते बैलों को लेके, जहां उसने खेत की जुताई चालू की। जुताई करते करते दोपहर हुई, दोपहर को थक गया, तो थोड़ी देर आराम करके मैं प्याज के साथ में थोड़ा भोजन ले लूंगा। ऐसा करके जहां वो भोजन करने के लिए पहुंचा तो वो चोरी हो गया। तो दुख हुआ एक क्षण कि इतना भूखा हूं, एक ही रोटी थी मेरे पास बाजरा की, वो भी कोई लेके गया जो सूखी थी। उसने पानी पिया, मन को बोला चलो होगा कोई मेरे से ज्यादा जरूरतमंद होगा, ले गया। तो बगैर कुछ कलह किए फिर पानी पी के फिर वापस जुताई में लग गया। शाम हुई, उस समय बाजू की पहाड़ियों में छुपा हुआ एक इंसान जो शैतान का एक प्रतिनिधि था। शैतान का प्रतिनिधि मतलब जैसे देवों के प्रतिनिधि रहते हैं सत्कर्म करने के लिए, मदद करने के लिए, प्यार देने के लिए, सही मार्ग बताने के लिए ईश्वरीय शक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं, वैसे आसुरी शक्तियों के, शैतानों के प्रतिनिधि भी होते हैं जो कलह, क्लेश, झगड़े, चोरियां, इज्जतें उछालना, डाके डलवाना, हत्याएं करवाना, ये शैतानी प्रतिनिधियों का। वो आदमी बड़ा विचलित हो गया कि बताओ यार, एक किसान का बोला एक ही एक रोटला था, वो भी मैंने चोरी कर लिया और ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ये विचलित नहीं हुआ। उसको ऐसी अपेक्षा थी कि चिल्लाएगा, गाली गलौज करेगा, इधर उधर पत्थर मारेगा, देखेगा तो उसको आनंद आएगा। तो उसने बड़ा विचलित हो गया। शैतान का प्रतिनिधि रात भर सो नहीं सका। वो मैंने ऐसी कोशिश की, वो उसको कुछ असर ही नहीं हुआ। रात को जाया, किसान खाया, भोजन किया, सो गया। दूसरे दिन आया तो वो घरवाली को बताया उसने कि ऐसा सा हो गया। दूसरे दिन आप संभाल के रखना भाई, ध्यान से रखना। दूसरे दिन फिर वैसे ही उसने चेष्टा करके फिर वही स्थिति कर दी उसकी। किसान सोचे होगा यार, ऐसा हो सकता है कि भैया को उसके पास खाने का ही ना हो जो ले जाता है, और वो मेरा कोई कर्जा होगा जो चुका रहा हूं मैं, चल ले जाना, कोई बात। दूसरे दिन ऐसा हुआ, फिर शैतान आया। शैतान उसको बोले तू मेरा प्रतिनिधि है और इसको तू विचलित नहीं कर सक रहा है, इसको तू परेशान नहीं कर सक रहा है, इसको दुखी नहीं कर सक रहा है, इसको गुस्से नहीं कर सक रहा है, तो क्या मतलब। उस प्रतिनिधि ने समय मांगा कि मुझको 1 साल का समय दीजिए प्रभु मालिक, 1 साल में मैं देखना पूरी चेष्टा करूंगा इसको किस हिसाब से मैं दुखी करूंगा। वो शैतान का प्रतिनिधि माध्यम उनके यहां, किसान के यहां नौकर बन के गया। शैतान का प्रतिनिधि उस किसान के यहां नौकर बन के गया कि दुखियारा हूं जी, आप जो दोगे 2 टाइम, 1 टाइम की रोटी उतना खा लूंगा, दूसरा पैसा नहीं होना, आपके यहां मैं सेवा करूंगा, आप भले बड़े मानुस हो। ठीक। और उसको बड़े अच्छी एडवाइस देना चालू किया जी जान से, उसके खेत को जोतता था। ये वो किसान का विश्वास जीत लिया। एक साल उसने उसके खेत में जो भर्री थी उसमें नीचे का हिस्सा जो था जहां पानी जमा होता है, हम बोले सेठ इस बार यहाँ पे अपन ज्यादा बोएंगे, नीचे भरने। बोले वहां पानी भर जाता है। बोले नहीं, इस साल अपन यहाँ बोएंगे, आप मेरे भरोसा करो, मेरे करने दो। उसने उस साल अकाल पड़ गया तो जो थोड़ा बहुत पानी गिरा वो सब ढलान में वहां नीचे भर्री नीचे वाले हिस्से में जमा हुआ, फसल एकदम टंच हुई। किसान खुश, बोले वाह तेरे क्या दिमाग है, शाबाशी दिया उसको, तेरा माना तो मेरे को फायदा हो गया। दूसरे साल वो फिर वो शैतान का प्रतिनिधि उसको बोले सेठ ये ऐसा नहीं, इस बार अपन ऊपर में बोएंगे। बोले अरे अकाल पड़ रहा है, अब इस साल वर्ष सब गड़बड़ चल रहे हैं, अपन नीचे ही बोते। नहीं नहीं सेठ इस बार ऊपर बोएंगे।
उस साल ऊपर अच्छी फसल बोई, नीचे कम बोया, अतिवृष्टि हुई, बहुत बरसात हुई उस साल। तो जो ऊपर बोया था पानी नीचे जमा हो गया, दूसरे साल और अच्छी फसल हुई, विश्वास जीतते गया। 2 फसल ले लिया एक साल में उसने, खर्चा निकालने के बाद भी भरपूर बचत उसके पास। गांव में अकाल का अकाल पड़ा रहा, बचत नहीं हुई, अतिवृष्टि के कारण लोगों को बचत नहीं हुई। ये दोनों फसलों में इसने बहुत अच्छी कमाई हुई। शैतान पूछा, भाई क्या कर रहे तो अभी तक किया क्या? थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं बिल्कुल विश्वास में ले लिया हूं उसको, अभी कमा के दे रहा हूं, फिर देखो आप। ऐसा 1-2 साल किया, बहुत अच्छी कमाई हुई। फिर सेठ ने उसको पूछा, अब तू बता यार, इतना कमा लिए हैं, अब अपन को करना क्या है? इतना पैसा बच गया है तो अपन कुछ जरूरतमंदों को बांट दें क्या, बीज वगैरह के लिए या खातों के लिए, या किसी की बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, ऐसे को बांट देते। नहीं बोले सेठ, क्या बात करते हो, अपन ये इतना धान और इतना अनाज अपने पास बचा है, इसको सड़ाते हैं, सड़ा के फिर दारू बनाते, बहुत कमाई हुई। तो अनाज को सड़ा के दारू बनाई, उसमें और पैसे आने लगे। 3-4 सालों में तो पैसे संभले नहीं, इतनी कमाई होने लगी। फिर धीरे धीरे महफिलें जमने लगी घर में, ऐसे ऐसे यार संगी साथी इकट्ठे होने लगे। जिस घर में कलह नहीं होती थी, जिस घर में झगड़े नहीं होते थे, वहां अब ये हुआ कि अब जहां होश में ही न हो वहां क्या क्या होता है यार, ये तो सबको मालूम है। जहां यार दोस्त संगी साथी रोज शाम को, रात को, दिन को जब देखो तब पी के गटरे में पड़े हैं, गाली गलौच हो रही है, पत्नी से मारपीट हो रही है, बेइज्जती हो रही है, ये स्थिति कर दी। शैतान का प्रतिनिधि बड़ा खुश, शैतान भी खुश। शैतान आया, बोले शाबाश यार, क्या कमाल कर दिया, तुम मेरे को एक बात बता। बोले ये इतना अच्छा किसान था, इतना अच्छा जीव था, ये इसमें तूने कौन सा लोमड़ी का खून डाला, कि सुअर का खून मिलाया, कि कुत्ते का खून मिलाया, कि ये बिल्कुल नाली में पड़े रहता है और दिन भर गाली गलौज करता है अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से। ऐसा नहीं है मालिक, ऐसा नहीं है, ये खून तो सब में थे। मैंने खाली सिर्फ एक गलत मार्ग दिखाया और उसका परिणाम आपके साथ। कमाई हमारी आपकी सबकी होती है, अपन को एडवाइस देने वाला कौन है वो जब तक अपन नहीं पहचान सकेंगे। सिर्फ एक एडवाइस, या पैसा बहुत बच रहा है और इसको अपन दारू की फैक्ट्री खोल देते, और दारू की फैक्ट्री खुली और दारू चालू हुआ, वहां फिर कुत्ते जैसे व्यवहार, सूअरों जैसी व्यवहार, जानवरों का जीवन और उनके जैसा व्यवहार सबके घर में चालू हो रहा है। कमाई बढ़ रही है, वो किस माध्यम से, किसके एडवाइस से बढ़ रही है, ये भी बहुत सोचना। वो बढ़ी हुई कमाई अपन किस मार्ग में डाल रहे हैं, ये भी बहुत सोचना। तत्काल समझ में नहीं आएगा, 2-3 साल बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसके परिणाम सब 2-3 सालों के बाद समझ में आते हैं, जब आवक बढ़ने लगती है, तब अपन को शैतान मित्र लगने लगता है। कुछ दिन सुख रहा तो अपन को हैवानियत प्यारी लगने लगती है। पर माड़ी ने यह सिखाया है कि जब जब अपनी मेहनत से ज्यादा मिलने लगे, जब जब सहजता से कोई काम इजी मोड पे होने लग जाए, तो ज्यादा सचेत हो जाना बेटा। अपन को 20,000 का फायदा होने वाला था, वहां लाख का कैसे हो गया? जबकि यहां अपन खुश हो जाते हैं, अपन इस चीज को बंद कर देते हैं, किसी को बताते नहीं। और यहां कोई सत्पुरुष हो, धर्मात्मा हो, कोई गुरुजन हो,
या कोई अनुभवी हो, वहां आपको ये मार्ग मिलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कि जिस किसान को एक रोटी थी और वो चोरी हो जाने पर भी क्रोध नहीं आता था, वहां उस घर में ऐसी कलह चालू हुई, ऐसी मुश्किलें चालू हुई कि न पति पत्नी का प्रेम रहा, न माता पिता का, न बच्चों के साथ में कोई व्यवहार रहा। ये समझ अपन को निश्चित रूप से आध्यात्म, ये समझ अपन को आध्यात्म देता है। और आध्यात्म में स्थिरता होना तो सेवा से मिलती है। खाली खुद को टटोलो और अपन एडवाइस किसकी ले रहे हैं और किसकी एडवाइस, किसकी राय पे अपन आगे बढ़ रहे हैं। अपन को जो मदद कर रहे हैं वो हाथ सूरी है कि आसुरी है, नहीं समझ रहे। अपन जो मदद ले रहे हैं, अपन जो राय ले रहे हैं, अपन जो व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार पॉजिटिव एनर्जी से हो रहा है कि नेगेटिव एनर्जी से हो रहा है, शुभ शक्तियों के साथ है कि अशुभ शक्तियों के साथ। इस हफ्ते की खाली इतनी बात कि ऑपरेशन होने जरूरी है, बहुत बार ऑपरेशन होने जरूरी है, पर क्यों कभी माड़ी तुरंत रोक देते, नहीं करना है ऑपरेशन, हुआ ठोकर कि भाई अभी नहीं करना है ऐसा, और नहीं किए हैं तो समय निकल गया। कईयों को तुरंत अभी जाओ ऑपरेट कराओ, क्यों? उस समय जब आदेश होता है भगवती का कि बेटा अब ऑपरेट कराओ, तब हाथ माध्यम के रहते हैं, पर उस हाथ को चलाने वाली शक्तियां दूसरी रहती है। इसलिए अपने माध्यमों की विवेचना के लिए यह हफ्ता छोड़ देते हैं पूरा, कि आप किससे संबंध रख रहे हो, किसकी बात मान रहे हो, कैसा व्यवहार कर रहे हो, तो अपना माध्यम कौन है, अपन किसके माध्यम हो गए। आसुरी शक्तियों को घर में क्लेश, कलह, झगड़े, इससे ऊर्जा मिलती है, और ईश्वरीय शक्तियों को प्रेम, मदद और साथ में शक्तियां मिलती। कहने को लगने की बात बहुत छोटी है, पर थोड़ा विवेचना करके देखना कि अपन माध्यम इस 2-3 सालों के सत्संग में या ऐसी जागती ज्योत की शरण में, इनके धाम में आने के बाद अपन किस स्थिति में। अपन सोचें कि देव अपना काम कर देगा, तो पहली बात यह कि देव किसी के बाप का नौकर नहीं है कि देव आपके पीछे चलेगा। आपको देव के पीछे चलना है। देव आपको मार्ग देगा, देव आपको दिशा निर्देश देगा। उसको मानने नहीं मानना और उसके शुभ अशुभ परिणाम के लिए स्वयं ही आप जवाबदार।